इज एम और वॉज वर आते ही हम लोगों को बता दिया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या वास्तव में हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं? क्या हमेशा हम लोग इनको हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं? नहीं, इनका दूसरा भी नाम होता है। इनका नाम होता है लिंकिंग वर्ब। लेकिन हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस जगह पर इसका नाम लिंकिंग वर्ब है और इस जगह पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है? और इसको पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है? और हम लोगों की इंग्लिश स्मार्ट होगी भी कि नहीं होगी इनको पढ़ने से? तो अनडाउटेडली इससे इंग्लिश स्मार्ट होगी आपकी, और आप अपने सेंटेंसिंग को बहुत बेहतर कर पाएंगे और आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल पाएंगे अगर आपने लिंकिंग वर्ब समझा तो। क्या ये नॉन एक्शन ही होती हैं? नहीं, ये एक्शन भी होती हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा नॉन एक्शन लिंकिंग वर्ब और एक्शन लिंकिंग वर्ब, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्शन वर्ब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही हैं। चलिए देखते हैं। चलिए मैं आज आप लोगों को लिंकिंग वर्ब पढ़ा रहा हूँ। ये भी फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट होता है। तो लिंकिंग वर्ब और देखने में हम लोग ज़्यादातर इसको हेल्पिंग वर्ब बोल जाते हैं, जबकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में एक माइनर से डिफरेंस होता है, वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, अगर कोई भी वर्ब है, जैसे इज एम आर वॉज वर है, ये अगर सिंगल आ रही है, सिंगल का मतलब इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है, तो ये समझ जाइएगा लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर इसके साथ में कोई दूसरी एक्शन वर्ब आ रही है तो समझ जाइएगा कि लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। एज एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। देखिए इज एम आर वॉज वर्ब, ये हमारी लिंकिंग वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ये लिंकिंग वर्ब कब है और हेल्पिंग वर्ब कब है, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा। आई एम या वॉज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इनके साथ में कोई दूसरी जो है मेन वर्ब नहीं है, मतलब कोई भी दूसरी एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। दूसरे ही सेंटेंस में लिखा हुआ है आई एम या आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा था। तो यहाँ पर रीडिंग जो आई हुई है, ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब है। एम और वॉज जो आई हुई है, ये रीडिंग की हेल्प कर रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज यहाँ पर सिंगल आया, इसके साथ दूसरी कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आई होती, इस जगह पर ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। दूसरी चीज़ देखते हैं, ही इज़ रनिंग, तो देखिए रनिंग जो यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर एक्शन वर्ब है। इस जो है यहाँ पर रनिंग की हेल्प कर रहा है पूरा सेंटेंस बनाने में, इसलिए यहाँ पर रन इज हेल्पिंग वर्ब है, और जो ऊपर वाला है ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, कब इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अगर ये सेंटेंस में सिंगल आ रही है तो इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे, और अगर किसी मेन वर्ब के साथ आ रही है तो इनको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स को लेकर के जो देखने में तो एक्शन वर्ब लगती हैं लेकिन होती लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब के रूप में काम करते हैं जो एक्शन नहीं है, सिर्फ इज एम आर वॉज वर्ब का अल्टरनेट ही है किसी न किसी तरीके से। कैसे देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं जो अपीयर है। अपीयर भी एक लिंकिंग वर्ब होती है लेकिन ये एक्शन वर्ब भी होती है, तो मैंने दोनों लिखा हुआ है। जो ऊपर वाला है तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला अपीयर, मैंने थोड़ा सा गलती से मैन में लिख गया था मैं, तो अपीयर को ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो पहला सेंटेंस उठाते हैं अपीयर का, ठीक है। तो द मैन विल अपीयर इन द कोर्ट, जो पहला सेंटेंस में अपीयर आया हुआ है वो ये दिखाता है कि अपीयर का मतलब होता है प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये एक्शन है, यहाँ पर हम इसे एक्शन वर्ब मानेंगे, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। जबकि हम दूसरे सेंटेंस में देखेंगे कि अपीयर का मतलब है होना। देखिएगा, ही अपीयर्ड नोवेयर, तो आपके लिए जब एक्शन वर्ब में आइडेंटिफाई करने की बात आए तो समझिए कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लिंकिंग वर्ब है कि एक्शन वर्ब है। तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिमाग लगाना है कि आपको जितनी भी लिंकिंग वर्ब हैं उसमें इज एम आर वॉज वर्ब लगा के फिट करके देखिए, अगर वो फिट हो रहा है या उसका सेंस दे रहा है तो समझ जाइए लिंकिंग वर्ब। जैसे ही अपीयर्ड नोवेयर, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, ये कहीं पर नहीं था, आप इसको अपीयर्ड की जगह वॉज लगा के देखिए, बन जाएगा ही वॉज नोवेयर, वो कहीं नहीं था। तो देखिए फिट हो रहा है उस जगह पर। इसमें पहले वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको अपीयर की जगह पर आप इज एम आर या कुछ ऐसा नहीं लगा सकते हैं, द मैन विल बी, द मैन विल इज एम आर, या फिर बी इन द कोर्ट टुडे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रेजेंट होने की बात बता रहा है, बी से आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप अपीयर की जगह पर वॉज लगा सकते हैं, ये फिट होगा। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। दूसरा वर्ड देखते हैं लुक, आई वॉज लुकिंग इन टू वेल, मैं कुएं में झांक रहा था। तो साफ साफ समझ में आ रहा है यहाँ पर एक्ट हो रहा है, लुक मीन्स देखने का, झांकने का।
दूसरा वाला देखते हैं, क्या यहाँ पर देखने और झांकने जैसा कुछ वर्ड आ रहा है क्या? ही लुक्स स्मार्ट टुडे, वह बहुत स्मार्ट दिखता है आज, ठीक है। ही लुक्स स्मार्ट टुडे, वह स्मार्ट लगता है। लगना या होना से वर्ड आए तो समझ जाएगी लिंकिंग वर्ब है। आप इस जगह पर इज़ लगा के देखिए, ही इज़ स्मार्ट टुडे, यस फिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। याद रखिएगा जो मैंने ब्लू से मेंशन किया हुआ है वो हमारे यहाँ पर जो है एक्शन वर्ब है, और जो मैंने ग्रीन से किया हुआ है वो लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा तो आपको एग्जैक्टली ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा लिंकिंग वर्ब है और कौन सा हमारा एक्शन वर्ब है। बिकम, ही हैज़ बिकम एन एक्टर, बिकम मीन्स होता हो जाना, ठीक है। ही हैज़ बी, ऐसा कुछ आएगा नहीं, अजीब लग रहा है, ठीक है। ही बिकेम फ्यूरियस, वो फ्यूरियस हो गया, तो आप इसकी जगह लगा सकते हैं वॉज, ही वॉज फ्यूरियस, वो नाराज़ था। देखिए फिट हो रहा है इस जगह पर, लेकिन ऊपर वाले में फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट यू विल डू योर बेस्ट, कि तुम अपना बेस्ट करोगे। सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर आप इज़ नहीं लगा सकते। इट इज़ टू मी अजीब लग रहा है, इट वॉज टू मी अजीब लग रहा है, ये फिट ही नहीं हो रहा है। लेकिन नीचे देखिएगा, इट सीम्स गुड, ये अच्छा मालूम होता है, होना वर्ड भी आ रहा है। आप इसको ऐसे बोल के देखिए, इट इज़ गुड, यस ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर सीम्स लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं टर्न, ही टर्नड लेफ्ट, वो बाईं ओर मुड़ा, तो मुड़ना यहाँ पर टर्न का मतलब है। अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं टर्न का मतलब क्या है। ही टर्न रेड टू सी हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन को देख करके लाल हो गया, हो गया के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये जो टर्न आया है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। आप इस जगह पर वॉज वर्ब रख करके देखिए या इज़ रख के देखिए, कोई फिट हो सकता है। ही टर्न रेड या ही वॉज रेड, ही गॉट रेड, वो लाल हो गया, टू सी हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन को देख करके, यहाँ फिट हो रहा है। इसका मतलब टर्न यहाँ पर हमारा जो है लिंकिंग वर्ब है। ग्रो, ग्रो मीन्स क्या होता है, उगना, उगाना, ठीक है। ही ग्रीव वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन, उसने अपने गार्डन में वेजिटेबल्स उगाई, यहाँ पर सीधे सीधे एक्शन लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ही वॉज वेजिटेबल्स, वह वेजिटेबल्स था, ऐसा तो कर नहीं सकते हम इसे, ये गलत है। इट ग्रीव डार्क व्हेन आई रीच्ड होम, अंधेरा हो गया जब मैं उसके घर पहुंचा, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट वॉज डार्क व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं उसके घर पहुंचा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरा वाला ग्रीव है यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं कीप, ही केप्ट माई बुक सेफली, केप्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को रख लेना, अगर रखने के लिए आया तो समझ जाइए कि ये एक्शन वर्ब है। अब दूसरा देखते हैं, ही केप्ट लेफ्ट ऑन द रोड वाइल वॉकिंग, वह रोड के बाईं ओर बना रहा जब वो चल रहा था, तो इसका मतलब बने रहने के लिए यूज हुआ है। अब आप इसको इज एम आर वॉज पर लगा के देखिए, ही वॉज लेफ्ट, वह लेफ्ट में था, ऑन द रोड, रोड में, वाइल वॉकिंग, चलते समय, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही साउंडेड द डीजे वेरी लाउड, उसने डीजे को बहुत तेज़ बजाया, तो यहाँ बजाने के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एक्शन वर्ब है। दूसरा आप देखते हैं साउंडेड कैसे लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर, यू साउंडेड वेल वाइल सिंगिंग, तुम बहुत अच्छे सुनाई दे रहे थे, मतलब तुम्हारी जो आवाज़ थी ना वो बहुत ही अच्छी प्रतीत हो रही थी गाते समय। तो यहाँ पर आप इज एम आर वॉज वर्ब लगा के देखिए, यू आर वेल वाइल सिंगिंग, तुम बहुत अच्छे थे गाते समय, तो इसका मतलब वॉज वर्ब हम यहाँ यूज कर सकते हैं या इज एम आर यूज कर सकते हैं, जो भी यू के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब आएगी, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, आई टेस्टेड द मोस्ट डिलीशियस डिनर लास्ट नाइट, इसका मतलब क्या, टेस्ट का मतलब मैंने टेस्ट किया, चखा, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डिनर मैंने कल रात में लिया। खाने से रिलेटेड, चखने से मतलब है, स्वाद लेने से मतलब हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे वाले सेंटेंस देखते हैं, इट टेस्टेड स्वीट, इट टेस्टेड स्वीट का मतलब क्या है, ये मीठा था। किसी चीज़ को डिलीशियस से रिलेटेड होगा चीज़ या खाने पीने चीज़ रिलेटेड होगा तो हम इज एम आर वॉज वर्ब की जगह पर हम टेस्टेड यूज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टेस्टेड यूज किया, हम इसकी जगह इज एम आर लगा सकते हैं, वॉज वर्ब लगा के देख सकते हैं, इट के अकॉर्डिंग वॉज आएगा और प्रेजेंट में इज आएगा। इट इज़ स्वीट बिल्कुल सही है, पास्ट में इट वॉज स्वीट बिल्कुल सही है, हम इसमें फिट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। बहुत अच्छी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये जल्दी किसी बुक्स में आपको मिलने वाली नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके कंपटीशन में भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, डेली लाइफ में भी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, और इनका मतलब भी नहीं समझ में आता कई बार, तो इनका मतलब भी आप समझिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं रिमेन को, जैसे लिखा हुआ है आई रिमेन
देयर फॉर 5 ईयर्स। रिमेन के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब है स्टे। स्टे मीन्स होता है ठहरना। तो याद रखिएगा, जब हम स्टे की बात करें, कहीं रुकने की बात करें, तब यहाँ पर इसका मतलब एक्शन वर्ब से है। और अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती जा रही है तो समझ जाइएगा रिमेन का मतलब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब से यूज हो रहा है। देखिए कैसे, आई रिमेंड देयर फॉर 5 ईयर्स। लगभग मैं 5 सालों तक वहाँ पर रुका। यहाँ रुकने की बात हो रही थी, ये क्या हुआ, हमारा एक्शन वर्ब हुआ। दूसरा देखते हैं, क्लास रिमेंड क्लोज्ड फॉर 5 डेज। क्लास लगभग 5 दिनों तक बंद रही। तो बंद रही मतलब बंद थी। तो यहाँ पर आप वॉज वर्ब लगा के देखिए, क्लास वॉज क्लोज्ड फॉर 5 डेज, ये फिट हो रहा है यहाँ पर। और कोई चीज़ कंटिन्यूअस फॉर्म में 5 दिनों तक बनी रही, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आई स्टे हेयर फॉर स्पेशल रीजन। मैं यहाँ पर रुकता हूँ एक स्पेशल रीजन के वजह। जहाँ पर आप स्टे करें, रुकने के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप स्टे यहाँ पर एक्शन वर्ब मानेंगे। दूसरा देखते हैं, ही स्टेड एंग्री विथ मी। वो मुझसे बहुत दिनों तक गुस्सा बना रहा। तो किसी चीज़ से गुस्सा होना, बने रहना, इस जगह पर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज होगी। इस जगह पर हम लोग वॉज लगा के देखते हैं, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लिखी है तो हम वॉज लगाएंगे तो फिट बैठेगा। ही वॉज एंग्री विथ मी फॉर अबाउट 1 ईयर। इसका क्या मतलब, वो मुझसे लगभग 1 साल तक गुस्सा था, फिट हो रहा है बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ दूसरा वाला जो स्टेड आया है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, और जो पहला आया हुआ है ये हमारा एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, ही फेल फ्रॉम द टॉप। वो टॉप से गिर गया, ऊंचाई से गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फेल गिरने के लिए आया हुआ है। दूसरा देखते हैं, ही फेल इल। वह बीमार हो गया। हम ऐसा तो नहीं कह सकते वो मैं बीमार गिर गया, बीमार हो गया, होने के लिए यूज हो रहा है फेल यहाँ पर। और यहाँ पर अब इस एमआर वॉज पर लगा के देखिए, सेकेंड फॉर्म लगी तो वॉज लगा के देखिए, ही वॉज इल, वह बीमार था। बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो सकता है। इसका मतलब ये दूसरा वाला जो फेल आया है ये लिंकिंग वर्ब है, और पहला वाला ये एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, आई गॉट 2000 रुपीज़ ड्यूरिंग वॉकिंग। चलते समय मैंने 2000 रुपये पाए। तो पाने के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर गॉट, ना कि होने के लिए। अब होने के लिए भी यूज़ होता है, जब होने के लिए यूज़ होती है लिंकिंग वर्ब है। तो देखिए लिखा, ही गॉट एंग्री एट माई बिहेवियर। वो मेरे बिहेवियर पर नाराज़ हो गया, होने के लिए यूज़ हो रहा है। आप इस जगह पर वॉज लगा के देखिए, ही वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, वह मेरे बिहेवियर पर नाराज़ था। एग्जैक्टली आप इन चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि किस जगह पर ये जो एक्शन वर्ब दिख रही हैं ये लिंकिंग वर्ब है कि हमारी एक्शन वर्ब है। इनको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूं, और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उन क्वेरीज को मैं ज़रूर लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा। और हाँ, अभी भी अगर आपको लिंकिंग वर्ब में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं आपको उसमें आंसर दे दूंगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में या जो भी मैं लाइव सेशन आऊँगा उन चीज़ों को मेंशन करूँगा जिन चीज़ों में आपने थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस की हुई है। आई होप आपको इस बातें बहुत अच्छे समझ में आई होंगे। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास। थैंक यू।